ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोए सब साउड़म। कुंडलपुर के बड़े बाबा की परम पूज्य मूल नायक समी भगवंतों की 24 तीर्थंकर भगवंतों की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ राजों की मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। तो लोक में सभी तिथियां समान नहीं मानी जाती हैं। पड़वा और चौथ को कोई नया काम शुरू करना लोग प्राय अच्छा नहीं मानते। नवमी और चतुर्दशी को भी किसी अच्छे कार्य संपन्न नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इन तिथियों को एकता तिथि कहा गया है। इसी प्रकार से अगर देखें तो ये पर्व तिथियां धर्म संचय में कारणभूत कही गई हैं। इन तिथियों की तरह ही हर वर्ष के हर महीने का महत्व भी है, एक सा नहीं होता। आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भाद्रपद यानी राजा कहा है से पर्युषण तो 3 बार आते हैं 10 लक्षण, लेकिन ये महीना पूरे महीनों का राजा है। जिस प्रकार से पुष्य नक्षत्र को सब मुहूर्तों में राजा माना गया, इसी प्रकार से सभी महीनों में इस भाद्रपद को भी राजा माना गया है। मासो अनेक व्रतः करा होने से नरेंद्र व्रत बताया गया है। निश्चय ही यह महीना अन्य सभी महीनों में सर्वोर है। ये अष्टानेक पर्युषण आदि पर्व, अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथियां अनादिकालीन आत्मलग्न कालीमा या विकारों को दूर करने में सहायक है। इन्हें पवित्र मानने में यही हेतु है। जिन तिथियों में तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने दीक्षा, केवल ज्ञान, निर्वाण आदि प्राप्त किया है, उन्हें भी पवित्र माना गया है। ऐसी इन सभी पवित्र तिथियों के आगम में काल मंगल शब्द का प्रयोग भी मिलता है। मंगल शब्द पुण्य, प्रशस्त, शुभ, कल्याण, सुख आदि का पर्यायवाची है। इन तिथियों में पुण्य के, सुख के और भलाई के बीज बोए जा सकते हैं। इसलिए इस काल समूह को काल मंगल कहा गया है। इसलिए मुहूर्त बेकार नहीं होते हैं। मुहूर्त भी हमारे अच्छे कार्यों में सहायक होते हैं। जैसे हमारा कोई अच्छा मित्र हो, कोई अच्छा रिश्तेदार हो, कोई परिवार का सहयोग करता है तो काम अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार से इस प्रकार से इन तिथियों में पुण्य के, सुख के और भलाई के बीज बोए जा सकते हैं। इसलिए इस काल समूह को काल मंगल कहा गया है। क्या इन तिथियों का समय अन्य तिथियों के समय से कुछ भिन्न होता है? क्या इन दिनों सूरज पूर्व से न निकलकर पश्चिम से निकलता है अथवा घड़ियां 12 घंटों? ऐसा कुछ नहीं होता। इन दिनों परिवर्तन काल में नहीं, केवल भव्य जीवों की मनोवृत्ति में दिखाई देता है। वे पाप कार्यों, आरंभ और परिग्रह से बचने का प्रयत्न करते हैं तथा उनकी कसायों का वेग भी इन दोनों मंदतर देखा जाता है। इस मानसिक बदलाव में काल के निमित्त पड़ने से उसे काल मंगल कहते हैं। जिन लोगों की मनोवृत्ति इन पवित्र तिथियों में नहीं बदलती, उनके आत्म विकास में ये तिथियां भी निमित्त नहीं बन पाती। इस अपेक्षा से उनके लिए वे काल मंगल भी नहीं हैं। जिस प्रकार लोहे की पटरी रेल के चलने में सहायक है, किंतु रेल यदि चलना ही नहीं चाहे तो वह उसे बला जबरदस्ती नहीं चला सकती, उसी प्रकार पर्व तिथियां भी पाप मल के निराकरण में सहायक हैं, किंतु यदि पाप से बचना ही ना चाहे कोई, उनकी ये कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। आत्मशुद्धि में पुरुषार्थ, उपादान शक्ति के जागरण का महत्व सर्वोपरि है। अकेला निमित्त कार्यकारी नहीं है। सभी धर्मों में भोग और युग की बहुत चर्चा मिलती है। जितनी भी पर्व तिथियां हैं वे व्यक्ति को योग की ओर ले जाती हैं। शेष काल में लोगों की प्रवृत्ति प्रायः भोगोन्मुख ही रहती है। इसलिए इस आर्ष वचन के अनुसार केवल भोग आदि में निमित्त है, उसे विद्वानों ने पापी कहा है। अतः पाप से यानी भोग से विरक्त होने में यदि इन पर्व तिथियों से प्रेरणा मिलती है तभी ये तिथियां काल मंगल हैं। अन्यथा तो अमंगल में पर्व मनाने का परिणाम आत्मशुद्धि के रूप में सामने आना चाहिए। और आत्मशुद्धि के लिए बाह्य अनुष्ठान, पूजा पाठ, स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण, व्रत उपवास आदि को व्यवहार धर्म और आंतरिक अनुष्ठान कसाय एवं राग देश रहित विशुद्ध परिणाम को निश्चय धर्म कहते हैं। व्यवहार धर्म का पालन तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही करते या कर सकते हैं, किंतु निश्चय धर्म की साधना केवल सम्यक दृष्टियों के ही बूते की बात है। आचार्य कुंद स्वामी के शब्दों में कहा जाता है कि सम्यक्त सहित धर्म मोक्ष सुख का और सम्यक्त रहित धर्म दीर्घ संसार का कारण है। पर्व मनाते समय इस आगम वचन को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। पर्व में बाह्य क्रिया का महत्व तो है, किंतु उससे भी अधिक महत्व सही समझ और मन शुद्धि का है। हम जिस
घड़े का पानी पीते हैं उसकी बाहर भीतर दोनों तरफ से सफाई शुद्धि आवश्यक है, उसी प्रकार पर्व से भी बाह्य एवं आंतरिक दोनों शुद्धियाँ अपेक्षित हैं। जैन परंपरा में सभी पर्व और विचार हमें जीने की कला सिखाते हैं, हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। इसलिए जीवन को सुख शांतिमय बनाना ही जीने की कला है। आर्ट ऑफ लिविंग आज कोर्स चलते हैं, व्यक्ति को जीना नहीं सिखाया जा रहा है। दुनिया में पढ़ाई हो रही है, सब कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन जीवन जीने की कला सिर्फ जैन धर्म में आत्मा मन सब कैसे प्रशस्त हों, कैसे हम अपना कल्याण करें जिससे कि हमारा जीवन अच्छा चल सके। तो इस प्रकार से जीवन को सुख शांति का संबंध भीतर से जितना है उतना बाहर से या बाहर में नहीं है। सहनशीलता, नम्रता, सरलता, संतोष आदि आंतरिक गुणों का विकास ही पर्व का मुख्य लक्ष्य है। शास्त्राभ्यास, उपास आदि उसकी तुलना में गौण हैं। गौण के द्वारा मुख्य की प्राप्ति हो तो ही गौण का महत्व अन्यथा निरर्थक है। तो इन पवित्र दिनों में हम अपनी आत्मा को और पहले से आत्मा से भी पहले मन को पवित्र बनाएं। जैसे मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मुनिराज, कैसे आएंगे प्रभुराज। तो पहले हमें अपना मन का आंगन पवित्र करना होगा, शुद्ध करना होगा, तभी हमारे आंगन में मुनिराज आएंगे। तो इस प्रकार से मन की गंदगी का दूसरा ही नाम। तो इस प्रकार से आत्मा पवित्र होती है शुद्धोपयोग या निष्काम भाव से, तथा मन की पवित्रता निर्भर है कसाय और राग देश से बचने में। मन की गंदगी का दूसरा नाम कसाय है, और राग देश कसाय के रहते हुए आत्मा कभी पवित्र हो ही नहीं सकती। अतः पहला काम पहले और बाद का काम बाद में होना चाहिए। जो प्राथमिकता की अपेक्षा कर बाद का काम पहले करना चाहता है उसके हाथ में कभी कोई उपलब्धि नहीं आती। प्रथम कार्य है कषाय मुक्ति, कहा भी है कषाय मुक्ति किल्हा मुक्ति रेव। तो राजवार्तिक में कहा है मलिनी मनसी व्रतशीलानी नाव तिष्ठन्ति, अर्थात मलिन चित्त में व्रत और शील नहीं ठहर सकते हैं। जहाँ कषाय की उपस्थिति है वहाँ सत्य और संयम की प्रतिष्ठा भी संभव नहीं है। सत्य संयम के अभाव में तप त्याग का निर्वाह भला कैसे हो सकता है। अतः कषाय से बचने का अर्थ ही संसार और संसार के दुखों से बचना है। आगम में कषाय को ही सांप्रदायिक आश्रव का कारण कहा गया है। आज समाज में सर्वत्र भोग सामग्री या परिग्रह और पदों के लिए लोग झगड़ रहे हैं। एक अजीब तरह की जोड़ तोड़, छीना झपटी और आपाधापी का वातावरण है। क्या विद्वान आदि। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र, इसलिए अपन अच्छे से काल मंगल का सहारा लेकर के और ऐसा ये कार्य करें कि जिसके माध्यम से हमारा पुण्य भी बढ़े। और इस प्रकार यह है जो बताया गया है कि किस प्रकार से अपन श्रुत की अनादिकालीन परंपरा चल रही है, इसी प्रकार से पर्व मनाते रहना चाहिए। कि शास्त्र आगम ग्रंथ यदि ना लिखे गए होते तो क्या होता। यही ना कि हम अज्ञान अंधकार से भटक रहे होते, हमें लौकिक सुख सुविधाएं तो प्राप्त होती किंतु ज्ञान सुधा रस के स्वाद से वंचित ही रहना पड़ता। ज्ञान के अभाव में किसी भी धर्म ज्ञान, किसी को भी धर्म का ज्ञान प्राप्त ना होता, और धर्म ज्ञान के अभाव में लोग अपने जीवन को भोगों में गंवा रहे होते। वो भोगी बने रहकर वे अनंत काल तक संसार में ही भटकते रहते। क्योंकि आचार्य उपदेश देते हैं अंजन जैसे भी निरंजन बन जाते हैं। कई साधकों को जब दीक्षा दी गई, मुनि दीक्षा, पहले वो कई व्यसनों में लिप्त थे, लेकिन आज उन्होंने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया। तो इस प्रकार से जिस प्रकार आलोक के बिना लोग मार्ग नहीं देख सकते, उसी प्रकार आगम के बिना धर्मार्थी जनों को धर्म मार्ग का ज्ञान नहीं होता। भला ही आचार्य श्री धरसेन स्वामी का, जिनके मन में तीर्थंकर कथित तत्व ज्ञान को लिपिबद्ध कराने का प्रशस्त विचार उत्पन्न हुआ। देखो आज कई ग्रंथों में कोई त्रुटियां मिलती हैं, तो ऐसे समाज में जो विद्वान हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो ऐसी सेवा करें और उनको पुरस्कार वितरण करना चाहिए। जो भी पाठशाला पढ़ाते हैं, जिनवाणी की सेवा करते हैं, किसी भी रोग में सहयोग करते हैं, प्रकाशन भी कराते हैं, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे पुण्यार्जक बनना चाहिए। पुण्यार्जक का अर्थ अकेला धन से नहीं होता है। पुण्य का अर्जन करने वाला, चाहे वो तन से करे, चाहे मन से करे, चाहे धन से करे, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो प्रज्ञा संपन्न पुष्पदंत और भूतबली शरीर के युगल चित्र रत्न मिले, जिन्होंने ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन शास्त्र रचना या सुत अवतार का प्रथम महान
कार्य पूर्ण किया। यही तिथि श्रुत पंचमी के रूप में विख्यात है। श्रुत पंचमी को सर्वत्र एक ज्ञान पर्व के रूप में मनाया जाता है और मनाया जाना चाहिए। उस दिन पूरे देश भर में श्रुत स्कंद यंत्र का अभिषेक करना चाहिए और सठखंडागम, धबला, जय धबला, महाबंद आदि ग्रंथों की पूजन करना चाहिए। और शास्त्र अर्पण अगर नगर में साधु विराजमान हैं तो उनको करना चाहिए। और भी जिस मंदिर को, जिस ग्रंथालय में जो भी ग्रंथों की आवश्यकता है वो दान करना चाहिए। अछार बनवा के अर्पण करना चाहिए। इसके साथ साथ और भी जो भी वर्ष में जिनवाणी की सेवा करने का जो अवसर ग्रंथालय में जो भी प्राप्त होता है तो वो भी सभी को करना चाहिए। और पूरे नगर में प्रतिवर्ष पहले से योजना बना करके देव शास्त्र गुरु की नगर परिक्रमा होना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं बनती तो जिनवाणी यानी शास्त्र की भी शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध पंचमी के दिन हमें सतत शास्त्राभ्यास या स्वाध्याय की प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। चाहे 10 मिनट स्वाध्याय करें, लेकिन आचार्यों का उपकार तो देखो कि उन्होंने अपने जीवन भर के अध्ययन को अकथनीय परिश्रम के द्वारा ग्रंथ के रूप में हमारे सामने रख दिया। और हम हैं ऐसे विकट आलसी कि उस समय दिव्य संपदा से लाभान्वित होने का भाव ही हमारे मन में नहीं आता। कितने अभागे हैं हम। तो ज्ञान अर्जन या स्वाध्याय का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इसकी महिमा अपरंपार है। सम्मतस्य निमित्तम जिन सूत्रम, ऐसा आचार्य कुंद ने कहा कि जिन सूत्र या सुत सम्यक दर्शन का निमित्त है। सम्यक दर्शन के बिना संसार के बंधन से यह जीव नहीं छूट सकता। इसलिए हमें शास्त्र अभ्यास में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो आज जैन समाज में शास्त्रों के नाम पर ग्रंथों का ढेर लग गया है। कुछ लोगों ने अपना मंतव्य देकर जनवाणी को जनवाणी बना दिया है। तो कौटिल्य ने अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या की जो बात कही थी वह आज की स्थिति में सत्य प्रतीत होती। ऐसी स्थिति में स्वाध्याय के लिए शास्त्र का अध्ययन करते समय एक कसौटी सामने रखनी होगी कि जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा उसे घिसकर, काट कर, तपा कर और पीट कर की जाती है, उसी प्रकार शास्त्रों में भी ये सब होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन अच्छे से ये सब कार्य करते रहें, क्योंकि हमारी जो गौरवशाली परंपरा रही है वो आचार्यों की गौरवशाली परंपरा इस प्रकार से चली आ रही है कि आचार्य, सबसे पहले आचार्य श्री गुणधर जी हुए हैं ईसा की 2वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व की, जिनका सृजन जिन्होंने किया है कसाय पाहुड़, 16,000 जिसमें पद हैं और भाषा प्राकृतिक की है। तो श्रुत धराचार्य की परंपरा में सर्वप्रथम आचार्य गुणधर का नाम आता है। गुणधर और धरसेन दोनों ही श्रुत प्रतिष्ठापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुणधर आचार्य धरसेन की अपेक्षा अधिक ज्ञानी थे। आचार्य गुणधर को दिगंबर परंपरा में लिखित रूप से प्राप्त श्रुत का प्रथम श्रुतकार माना जा सकता है। जयधबला के मंगलाचरण के पठन पद से ज्ञात होता है कि आचार्य गुणधर ने कसाय पाहुड़ का गाथाओं द्वारा व्याख्यान किया है। आचार्य गुणधर को केवलियों की परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद आचार्य श्री धरसेन ईसा पूर्व 13 में, जैसा हमें उल्लेख मिलता है उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ फेरबदल भी हो सकता है, लेकिन मैं सामने जो लिखा है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि जोड़ी पहाड़, यानी ये लिखा है सृजन, इसका कर्म सिद्धांत और इसकी भाषा प्राकृत है। तो आप अंग पूर्व के एक देश ज्ञाता, अष्टांग महानिमित्त के पारगामी, लेखन कला में प्रवीण, मंत्र तंत्र आदि शास्त्रों के वेत्ता थे। महाकंपयाणी पाहुड़ के वेत्ता, प्रवचन और शिक्षण काल में निपुण, प्रश्नोत्तर शैली तथा आग्राणी पूर्व के पंचम वास्तु के चतुर्थ प्रावर्त की व्याख्या करता थे। आप सौराष्ट्र की गिरनार गुफा में रहकर साधना करते थे। इसके बाद आचार्य पुष्पदंत जी, जो कि ईसा के सन 50 से 80 के लगभग हुए हैं, इन्होंने सठखंडागम लिखा है जो प्राकृत में है। आप प्रतिभाशाली ग्रंथ निर्माण में पटु थे। करहाटक निवासी जिन पालित को आपने दीक्षा देकर के अपने साथ वनवास ले गए थे, अतः आपका जन्म स्थान
करहाटक के आसपास होने का निश्चय होता है। आपने सठखंडागम जो कि सिद्धांत ग्रंथ है, जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी उसके बाद जो ग्रंथों की रचना हुई वो कहलाते हैं, जो कि मुनिराज, त्यागी, व्रति, इलक्षुल्लक, आरिका आदि को ही पढ़ने का अधिकार होता है। आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि जो साधु होते हैं ना, क्योंकि उनके साथ शुद्धि और विशुद्धि की शर्त है, जो कि धबला पुस्तक 9वीं में लिखा हुआ है। इसलिए आपने सठखंडागम के सत प्ररूपणा सहित 20 प्ररूपणाओं का सृजन किया। किंवदंती है कि आपके दांत देवों ने ठीक किए थे, अतः आपका नाम आचार्य धरसेन जी ने पुष्दंत नाम दिया था। आचार्य भूतबली जो ईसा के सन 66 से 80 तक हुए, इन्होंने महाबंद, सठखंडागम, जीवट ठाण, खुद्दा बंद, बंद सामेत, बिचिया, बेणा, बगड़ा, महाबंद आदि लिखे हैं। पुष्दंत के नाम के साथ भूतबली का नाम आता है। दोनों ने एक साथ धरसेनाचार्य से सिद्धांत विषय का अध्ययन किया था। भूतबली ने अकुलेनसर में चातुर्मास का द्रविड़ क्षेत्र देश में जाकर सुत की रचना की। इसके बाद इसी क्रम में आचार्य कुंद स्वामी, जो कि ईसा की प्रथम ईसा की शताब्दी में हुए हैं, जिन्होंने प्रवचन सार, समय सार, अष्टपाहुड़ और भी नियम सार आदि ग्रंथ का सृजन किया है। और पंचास्तिकाय, 12 अणुवेखा, दंसण पाहुड़, चारित पाहुड़, सुत पाहुड़, जीव बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मुख पाहुड़, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, रेणसार, सिद्ध भक्ति, सुध भक्ति, चारित भक्ति, योगी भक्ति, युवी भक्ति, आयरी भक्ति, निर्वाण भक्ति, पंचगुरु भक्ति आदि। तो इनके जो पिता का नाम था वो आप शिव कुमार को लक्ष्य बनाकर उपदेश दिया। समकालीन राजा चालुक्य, नरेश कीर्ति वर्मा और सौरसेनी प्राकृत भाषा के विद्वान थे। आप में अपूर्व पांडित था और शास्त्र के सृजन में आपने अध्यात्म के रूप में जो सबके लिए दिया है, आज उन्हीं के अनुसार अध्यात्म, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार का पूरे जैन दर्शन में दिगंबर जैन धर्म के अनुसार स्वाध्याय आदि होता है। ऐसे आचार्य श्री गद्यपक्ष उमा स्वामी जी ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए, जिन्होंने तत्वार सूत्र की रचना की और जिनके गुरु का नाम का उल्लेख आचार्य कुंद स्वामी के रूप में मिलता है। और आपने तत्वार सूत्र में द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग का कोई भी विषय जो है वह आपके द्वारा नहीं छूट पाया। आधुनिक विषयों की दृष्टि से भूगोल, खगोल, आचार, अध्यात्म, द्रव्य, गुण, पर्याय, पदार्थ, सृष्टि विद्या, कर्म विज्ञान आदि विषय में चर्चित हैं। आपने दार्शनिक विषयों को सूत्र शैली में बड़ी स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया। संस्कृत भाषा में सूत्र ग्रंथ की रचना कर जैन परंपरा में दशलक्षण पर्व में विशेष रूप से पूरे भारत में, पूरे विश्व में तत्वार सूत्र का वाचन होता है। उसका अर्थ भी व्याख्या सहित किया जाता है और कई लोगों को कंठस्थ भी है। मुझे भी पूरा कंठस्थ हो गया था पहले कुंडलपुर में, उसके बाद विस्मृत भी हो गया। आचार्य वट्टिकेर स्वामी जी ईसा के प्रथम शताब्दी में हुए हैं, जो मुनियों के लिए मूलाचार कैसे चलें उसकी गाथा भी आती है। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सही, कदम भासे जबुंजे, कदम पावना बजेदी। कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें जिससे कि पाप का बंध ना हो। तो ये मूलाचार मुनियों के लिए है। स्वसमय और पर समय के ज्ञाता एवं चरणानुयोग के सूक्ष्म ज्ञाता थे। इसके बाद आचार्य शमंत भद्र स्वामी, जो कि बिल्कुल ओजस्वी वक्ता थे, ओजस्वी चर्या के धनी थे। उनको रोग आदि हो गया था और वह स्वयंभू स्रोत, जो कि प्रतिदिन आचार्य उपाध्याय जितने भी दिगंबर जैन साधु हैं, प्रतिदिन लगभग त्यागी वृत्ति भी और ग्रस्त भी 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति स्वयंभू स्रोत में है संस्कृत में, जो प्रतिदिन पाठ करते हैं। कई साधु सुबह दोपहर शाम को भी करते हैं। ये बहुत अच्छी स्तुति है। और उन्होंने जब स्तुति की रचना की तो चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हुए थे स्फटिक मणि के। ऐसे अतिशयकारी
चमत्कारी सर्वरोगहारी, उनको रोग हो गया था भस्म व्याधि, उसकी कहानी अलग से सुनाई जाएगी प्रसंग बस। तो बस इस प्रकार से स्तुति विद्या और जिन शतक, देवागम स्त्रोत, आप्तमीमांसा, युक्तानुशासन, रत्नकंड सावकाचार, जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण आदि प्रमाण पदार्थ और कर्म प्रावर्त टीका और गंध हस्ती महाभाष्य। तो इस प्रकार से इन्होंने ये आपने समंतभद्र अत्यंत प्रतिभाशाली एकांतवादियों का निरसन कर अनेकांतवादी प्रतिष्ठा दार्शनिक शैली में उन्होंने किया। इस प्रकार समंतभद्र आचार्य महाराज ने जैन न्याय को तार्किक रूप प्रदान करने के लिए संस्कृत काव्य को निम्नलिखित तत्व किए। चित्रालंकार का प्रारंभ, श्लेष और यमको आदि काव्य शैली का उदातीकरण, शतक काव्य का सूत्रपात आदि आदि इन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद आचार्य यति वृषभ जी का काल 150 से 180 के आसपास आता है। प्रमुख सृजन तिल्लो परिणति, लोक व्यवहार, तीन लोक, कसाय पाहुड़, चूर्णी सूत्र, सृजन विद्या आदि। यति वृषभ 8वें कर्म प्रवाद के ज्ञाता थे। आप नंदी सूत्र के प्रमाण से कर्म प्रकृति के भी ज्ञाता सिद्ध होते हैं। आर्य मंचू और नागहस्ती का शिष्यत्व इन्होंने स्वीकार किया। धवला और जय धवला में भूतबली और यति वृषभ के मतभेद परिलक्षित होते हैं। व्यक्तित्व की महनीयता की दृष्टि से यति वृषभ भूतबली के समकक्ष हैं। चूर्णी सूत्रों में आपने सूत्र शैली को प्रतिबिंबित किया है और अपनी सूक्ष्म प्रतिभा का चूर्णी सूत्रों में उपयोग किया है। आचार्य शिवार्य जी ईसा की 2वीं शताब्दी का काल आता है और भगवती आराधना ग्रंथ लिखा है, जो कि संलेखना का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने पूज्य महाकवि आचार्य अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से भी भगवती आराधना पढ़ा था और हम लोगों को चंदगिरी में लगभग 12 वर्ष पहले संलेखना के उन्होंने तभी से स्वाध्याय कराया था और स्वयं भी स्वाध्याय उनको करना था। संलेखना कैसे की जाती उन्होंने ये पढ़ करके और एक उच्चतम शिखर पर जो पहुंचने का कलश आरोहण का एक माध्यम होता है, उस समाधि को प्राप्त किया, क्योंकि वो उनकी साधना से पूरी दुनिया परिचित है। तो इस प्रकार से काव्य शैली में पारंगत, आगम सिद्धांत के साथ नीति, सदाचार एवं प्रचलित परंपराओं से आप सुपरिचित थे। अलंकार शैली में मनोवैज्ञानिक विषय प्रस्तुत करना आपकी विशेषता थी। धार्मिक विषयों को सरल शैली में प्रस्तुत करने की आपके पास अनूठी कला थी। इस प्रकार से संलेखना का सबसे अच्छा ग्रंथ भगवती आराधना इन्होंने लिखा है। आचार्य श्री स्वामी कार्तिकेय जी 2री से 3री शताब्दी में हुए हैं। इन्होंने द्वादशानुप्रेक्षा ग्रंथ लिखा है जो प्राकृत में है। आप विषय को सरल सुबोध बनाने के लिए उपमाओं का पद पद पर उपयोग करते थे। आपके प्रश्नोत्तर शैली विषय रोचक और महत्वपूर्ण है। अभिव्यंजना बड़ी ही सशक्त है। आपकी भाषा सरल और परिमार्जित थी। आप इस प्रकार से आपके ऊपर राजा क्रोच ने उपसर्ग भी किया था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिनका नाम सभी जानते हैं, जिन्होंने इष्टोपदेश आदि ग्रंथ लिखे हैं, ईसा की 4वीं शताब्दी में हुए। जैनंद व्याकरण इनका प्रमुख ग्रंथ है और सर्वार्थ सिद्धि, सिद्ध रसायन, 10 भक्ति, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश इनके प्रमुख ग्रंथ हैं और लक्षण ग्रंथ की रचना एवं संस्कृत व्याकरण के अद्वितीय सिद्धांत थे। आचार्य श्री विमल सूरी जी ईस्वी के 4वीं शताब्दी में हुए हैं। पौमचरई इनका ग्रंथ है अपभ्रंश और प्राकृत में। तो इन्होंने अपने प्राकृत भाषा के चारित्र काव्य की रचना का उद्घाटन किया था। भावात्मक रसात्मक रचनाकार थे। आचार्य श्री सिद्धसेन जी ईस्वी के 568 के आसपास हुए। सन्मति सूत्र कल्याण मंदिर उन्होंने ग्रंथ लिखा और सिद्धसेन जी उच्च कोटि के दार्शनिक और आस्खलित कवि थे। आपने तत्वों का गंभीर विवेचन किया है। ओज गुण आपकी कविताओं की विशेषता रही थी। आचार्य श्री ऋषिपुत्र जी ईस्वी की 6वीं शताब्दी में हुए। कलित फलित ज्योतिष, संस्कृत, उज्जैनी आदि आदि आप प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष विद्या के, ऐसा इसमें उल्लेख मिलता है। आचार्य श्री जोइंदु जी ईस्वी की 6वीं शताब्दी
में उत्तरार्ध में हुए हैं। परमात्म प्रकाश जिन्होंने लिखा है अपभ्रंश और संस्कृत में मिलता है। इनके प्रमुख ग्रंथ परमात्म प्रकाश अपभ्रंश में, नौका सावकाचार अपभ्रंश में, युगसार अपभ्रंश में, अध्यात्म संतोष संस्कृत में, सुभाषित तंत्र संस्कृत में, तत्वार्थ टीका संस्कृत में है। तो इस प्रकार से आपका अपभ्रंश भाषा पर अपूर्व अधिकार था। आपने अपनी दोनों रचनाओं के अध्यात्म रस का सुंदर चित्रण किया। जैन रहस्यवाद का प्ररूपण आपने ही प्रारंभ किया है। आचार्य श्री अकलंक देव जी 620 से 650 तक हुए। प्रमुख सृजन इनका राजवार्तिक ग्रंथ है और सोपग वृत्ति सहित लघी तत्र न्याय विनिश्चय सबवृत्ति, सिद्धि विनिश्चय सबवृत्ति, प्रमाण संग्रह सबवृत्ति, इस प्रकार से तत्वार्थ वार्तिक समाध्य अष्टसती देवागम प्रवृत्ति और इन्होंने दिग्विजयी दार्शनिक तार्किक विद्वान जैन न्याय के संवर्धक शास्त्रार्थी विद्वान थे। आचार्य श्री रवि सेन जी ईस्वी के 677 के आसपास हुए हैं। पद्म पुराण जिनका है, पद्म चरित्र संस्कृत में हैं और आपने भगवान राम के जो विश्व पूज्य हैं राम भगवान, जिस उनके चरित्र का लेखन किया है। पद्म पुराण की रचना जो जैन दिगंबर जैन धर्म का पद्म पुराण ग्रंथ है और काव्य दोनों लक्षणों को सम्मिलित किया है। और आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए हैं। इन्होंने वारांग चरित्र लिखा है, संस्कृत भाषा में है और आप महाकवि थे। महाकवि की अपूर्व काव्य प्रतिभा आपकी रचना में परिलक्षित होती है। आचार्य श्री जिनसेन जी द्वितीय 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए हैं, जिन्होंने आदि पुराण लिखा है जो संस्कृत भाषा में है और अन्य ग्रंथ पार्श्वाभ्युदय, जय धवल टीका भी लिखी है। उनके गुरु थे आचार्य श्री वीरसेन जी, शिष्य गुणभद्र जी, समकालीन राजवंश आदि। तो आप ज्ञान और अध्यात्म के अवतार थे। काव्य, व्याकरण, नाटक, दर्शन, अलंकार और कर्म सिद्धांत आदि अनेक विषयों के विद्वान थे। आचार्य श्री पात्र केसरी जी ईस्वी के 750 से 762 तक हुए हैं, जिन्होंने पात्र केसरी स्तोत्र लिखा है, त्रिलक्षण दर्शन लिखा है और इनका ये न्याय के निष्णात विद्वान थे। दार्शनिक विचारों के साथ कोमल भक्ति पूरित अभिव्यक्ति करना आपकी विशेषता थी। आचार्य श्री जिनसेन जी प्रथम ईस्वी के 748 से 818 हुए। हरिवंश पुराण इन्होंने लिखा है और पुन्नाट संघ के आचार्य थे। आचार्य श्री कार्तिक सेण जी थे इनके गुरु और सृष्टि विद्या धर्मशास्त्र तत्व ज्ञान के निष्णांत विद्वान थे। आचार्य श्री उग्रदादित्य जी, जिन्होंने आयुर्वेद का बहुत मोटा ग्रंथ कल्याण कारकम है इसकी रचना की है, संस्कृत भाषा में है। वह आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। आचार्य श्री महाकवि स्वयंभू देव जी, जो ईस्वी के 734 से 840 के लगभग हुए हैं, जिनने पौम चरित्र लिखा है और एक रिट्टनेमी चरऊ भी लिखा है और आप में प्रकृति चित्रण और निरीक्षण की अद्भुत क्षमता थी। इस प्रकार आचार्य श्री धराचार्य जी ईस्वी के 8वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए, जिनका गणित सार ग्रंथ है, संस्कृत में है। जीव ज्ञान विधि, जातक तिलक, बीज गणित, ऐसे गणित के ये प्रमुख विद्वान थे। इसलिए हमारे जैन आचार्यों के महान उपकार हैं। ऐसा नहीं सोचा कि जैन धर्म में कुछ नहीं है। इतने ग्रंथ हैं कि कोई किसी ने भी शायद हो सकता पूरा भी अभी तक पढ़ा नहीं हो, स्वाध्याय नहीं किया हो, लेकिन हम उनके प्रति अगर भक्ति करते हैं तो भी हमारी कर्म निर्जरा होती है। ऐसे महान आचार्य जिनके उपकारों को हम कभी चुपका नहीं सकते। आचार्य महावीराचार्य ईस्वी के 8वीं सदी में हुए, जिन्होंने गणित सार संग्रह लिखा है और संस्कृत में हैं और गणित के विद्वान थे। इस प्रकार आचार्य श्री वीरसेन जी ईसा की 9वीं शताब्दी के में हुए हैं, जिन्होंने धवला टीका, जय धवला टीका लिखी है और इनके विद्या गुरु एलाचार्य प्रमुख शिष्य जिनसेन द्वितीय थे। दीक्षा गुरु आर्यनंदी थे। यह सिद्धांत ज्योतिष न्याय गणित की पटुता आप में विद्वान थी। आपने धवला टीका में 72,000 श्लोक प्रमाण किया तथा जय धवला 20,000 श्लोक प्रमाण ही लिख सके। आपकी तुलना महाभारत काल से की जा सकती है।
आचार्य श्री अमित गिति जी प्रथम ईस्वी की 947 के लगभग हुए हैं। युगसार जिनका प्रमुख ग्रंथ है प्राकृत में। इनके गुरु देवसेन सूरी थे, शिष्य नैमिसेन थे। आप अशेष शास्त्रों के ज्ञाता, महाव्रत समितियों के धारकों में अग्रणी थे। आचार्य श्री देवसेन जी का काल 955 के आसपास प्राप्त होता है। दर्शन सार जिन्होंने लिखा है प्राकृत भाषा में, भाव संग्रह, आलाप पद्धति, लघु नय चक्र, आराधना सार, तत्व सार आदि ये दार्शनिक विद्वान थे। आचार्य श्री विद्यानंद जी ईस्वी की 9वीं शताब्दी में इनका काल प्राप्त होता है। आप्त परीक्षा सोपग वृत्ति सहित इनकी है। संस्कृत में इनके अन्य ग्रंथ भी मिलते हैं। आप्त परीक्षा, सोपग वृत्ति सहित, प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा, श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र, विद्यानंद महोदय अष्ट सहस्री, इन्होंने टीका ग्रंथ हैं इनके। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक युक्तानुशासन अलंकार। तो आप कुमार अवस्था में वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदांत आदि दर्शनों का अध्ययन कर चुके थे। इस प्रकार से आचार्य श्री बाधीव सिंह जी उदयदेव ईस्वी की 9वीं शताब्दी का काल प्राप्त होता है। छत्र चूड़ामणि, गद्य चिंतामणि इनके प्रमुख ग्रंथ थे जो संस्कृत आदि में हैं। और इनके गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सेन थे। और यह नीति, काव्य, अलंकार विद्या के अधिकृत दार्शनिक विद्वान थे। आचार्य श्री गुणभद्र जी 9वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इनका काल प्राप्त होता है, जिन्होंने आदि पुराण का सृजन किया। और अन्य उत्तर पुराण, आत्मानुशासन, जिन दत्त चरित्र, ये भी इन्हों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इनका सफल कवि, अध्यात्म, वैराग और नीति के विद्वान यह थे। आचार्य श्री वीर नंदी जी ईस्वी के 950 से 999 के बीच में इनका काल प्राप्त होता है। चंद्र प्रभु चरित्र और इनके गुरु आचार्य श्री अभयनंदी जी थे। गुरु भाई इंद्र नंदी थे और धर्म दर्शन आचार्य के प्रकांड विद्वान थे। आचार्य श्री महाकवि हरिचंद्र जी 10वीं शताब्दी में हुए। धर्म शर्माभ्युदय, जीवेंद्र चंपू काव्य और सृजन जो किया है इन्होंने, ये काव्य ग्रंथों एवं सिद्धांत के आध्यात्मिक विद्वान एवं कवि रहे हैं। आचार्य श्री चामुंड राय जी ईस्वी के 10वीं शताब्दी में हुए हैं। चारित्र सार जिन्होंने सृजन किया है और इनको उपाधि भी प्राप्त हुई थी। समर, धुरंधर, वीर मार्तंड, रणांगण सिंह आदि ऐसी उपाधियां आपने श्रवण गुलाम बाहुली स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा ईस्वी सन 981 में की और आप वीर सेनापति रहे हैं। आचार्य श्री महाकवि धनपाल जी ईस्वी के 10वीं शताब्दी में हुए हैं। इन्होंने भविष्यत कहा ये लिखी अपभ्रंश में। और आप सरस्वती के वरद पुत्र थे और आप में कवित्व करने की अपूर्व शक्ति थी। आचार्य श्री महाकवि असग जी ईस्वी के 10वीं शताब्दी में हुए हैं। शांतिनाथ चरित, वर्धमान चरित जिन्होंने लिखा है और सृजन किया है। और आपके गुरु आचार्य श्री नागनंदी थे। संघ नंदी संघ के आचार्य थे। आप व्याकरण, काव्य और जैन शास्त्र के ज्ञाता थे। इस प्रकार से आचार्य श्री हरिशेन जी ईस्वी की 10वीं शताब्दी के मध्य में हुए हैं, जिन्होंने कथा कोश का सृजन किया है। और आपके गुरु आचार्य श्री भरत सेन जी थे। और आपके राजा जो थे ना, समकालीन राजा भोज थे। और आपने कथा विद्या में विशेष महारत हासिल की थी। आचार्य श्री अमित गति जी द्वितीय ईस्वी की 1013वीं शताब्दी के लगभग इनका काल प्राप्त होता है। सुभाषित, रत्न, संदोय, सृजन भाषा इनकी संस्कृत है। अन्य ग्रंथ हैं धर्म परीक्षा, उपासकाचार्य, पंच संग्रह, आराधना सार और भावना द्वित्रिसंतिका, जो प्रतिदिन मुनिराज आचार्य उपाध्याय, मुनिराज आरिका पूरे त्यागीव्रती सामयिक पाठ को जो पढ़ते हैं वो इन्हीं के द्वारा। तो चंद्र प्रज्ञप्ति, साधर दीप प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति, इस प्रकार से इनके गुरु थे माधव सूरी और शिष्य थे शांति सेन। समकालीन राजा भुंज विक्रम संवत 1050 में। तो इस प्रकार से इन्होंने भी न्याय, व्याकरण आदि में महारत हासिल की है। आचार्य श्री सोमदेव सूरी जी ईस्वी के 10वीं शताब्दी में हुए हैं। नीति वाक्यामृत इन्होंने संस्कृत ग्रंथ में उल्लेख किया है। अन्य इनके ग्रंथ है इसस्त लक्षम्पु, अध्यात्म तरंगड़ी और
ये गुरु थे आचार्य श्री नैमी देव जी, महान तार्किक, सरस साहित्यकार, कुशल राजनीतिज्ञ और प्रबुद्ध तत्वचिंतक और उच्च कोटि के धर्माचार्य ये थे। आचार्य श्री महाकवि पुष्पदंत जी ईस्वी की 10वीं शताब्दी में हुए हैं महापुराण जिन्होंने सृजन किया है, और नायक कुमार चरऊ, जसहर चरऊ ऐसे इन्होंने किया है। इनकी उपाधियां थी अभिमान मेरु, कवि कुल तिलक, सरस्वती निलय, काव्य रत्न। आप काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। आचार्य श्री वादिराज जी ईस्वी की 10 से 16 से 1042 तक इनका काल प्राप्त होता है। पार्थनाथ चरित्र इन्होंने सृजन किया है। यशोधर चरित्र, न्याय विनिश्चय, विवरण, प्रमाण निर्णय, एक ही भाव स्रोत आदि किया है। आचार्य श्री मती सागर इनके गुरु थे और दार्शनिक चिंतक महाकवि थे। आचार्य श्री नैमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती ईस्वी की 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका प्राप्त होता है। गौमट सार जिन्होंने लिखा है, तो इनके अन्य ग्रंथ है त्रिलोक सार, लब्धि सार, छपड़ा सार आदि भी मिलती हैं। इनको उपाधि सिद्धांत चक्रवर्ती की प्राप्त हुई थी। गुरु आचार्य श्री अभयनंदी जी थे, शिष्य इनके चामुंड राय थे और सिद्धांत ग्रंथों के अधिकारी विद्वान थे। आचार्य श्री पद्मनंदी जी प्रथम ईस्वी की 1043 इनका काल प्राप्त होता है। जम्बू दीप पन्नति, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है ऐसे आचार्यों को नमस्कार करके, उनकी महिमा का वर्णन करने। इसलिए देव शास्त्रगुरु नवदेवताओं की महिमा का जो वर्णन करता है वो ऊंचाई पर पहुंचता है, उसके कर्मों का क्षय होता है। यही स्तुति है, यही गुणगान है, यही कीर्तन है, यही प्रार्थना है, यही पूजन है, ये महापूजन है। ऐसे आचार्यों का गुणगान करते करते हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। आचार्य इनके गुरु थे आचार्य बल्लंदी जी, शिष्य थे, शिक्षा गुरु थे विजय। षष्ठी विद्या और कर्म सिद्धांत में विद्वता इनको हासिल थी। आचार्य श्री सुबोध चंद्र जी ईस्वी की 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए, जिन्होंने 11वें ग्रंथ का उल्लेख किया है, संस्कृत में है। आप योग के निष्णांत विद्वान थे। और आचार्य श्री श्रीचंद्र जी ईस्वी की 1014 से 1094 तक हुए हैं। दंसन कर कहर यण करंडू अपभ्रंश में हैं। इनके आचार्य श्री वीरचंद्र जो गुरु थे। आचार्य श्री महासेनाचार्य जी ईस्वी की 10वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए हैं। प्रद्युम्न चरित्र जिन्होंने लिखा है, सृजन किया है। आचार्य श्री गुणाकर सेन परमार बंसी सिंगल काव्य रचना में निपुण थे। आचार्य श्री मणिक्य नंदी ईस्वी के 11वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुए हैं। परीक्षा मुख जिन्होंने लिखा है जो संस्कृत में है। और इनके शिष्य थे नयनंदी। और प्रतिभा इनकी थी, सूत्र शैली के सरल सरस व्याख्याता थे ये। और इस प्रकार से आचार्य श्रीधर जी प्रथम ईस्वी की 11वीं शताब्दी में हुए हैं। इन्होंने पासनाह चरु वड्डमान चरु अपभ्रंश में लिखा है और आप अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। आचार्य श्री जयसेन जी प्रथम ईस्वी की 11वीं सदी के प्रथम चरण में हुए। धर्म रत्नाकर जिन्होंने ग्रंथ लिखा है और ये भी प्रतिभाशाली थे। और इसके साथ साथ आचार्य श्री राम सेन जी 11वीं शताब्दी में हुए हैं। तत्वानुशासन जिन्होंने लिखा है और अध्यात्म ध्यान युग के अधिकृत विद्वान थे। आचार्य श्री नरेंद्र सेन जी 11वीं शताब्दी के सिद्धांत सार संग्रह जिनका ग्रंथ है। और आचार्य श्री गुणसेन जी आप सिद्धांत विषय के चर्चित विद्वान रहे हैं। इसके साथ साथ आचार्य श्री बाघभट्टे जी 1075 से 1125 में अष्टांग हृदय इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और आप काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। इनकी शायद संभवतः हमें जानकारी है बाघभट्ट ये वही आयुर्वेद वाले भागवत भी हो सकते हैं, ये मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है, एक संभावना है, मैंने सुना था इस प्रकार से, तो वैसा संभावना के तौर पे बता रहा हूँ। आचार्य श्री नैमिचंद्र मुनि जी ईस्वी की 11वीं शताब्दी में हुए। बृहद द्रव्य संग्रह, लघु द्रव्य संग्रह जिनका प्राप्त होता है, इनके गुरु आचार्य श्री नैनंदी जी थे, शिष्य पशुनंदी जी थे। जैन दर्शन के प्रमुख तत्वों के सरल स्पष्ट विवेचन करता थे। इस प्रकार से आचार्य भट्टो वो सूरी जी ईस्वी की 11वीं शती का उत्तरार्ध प्राप्त होता है। आय ज्ञान तलक इनका ग्रंथ है। और गुरु दामनंदी जी थे, समकालीन राजा भोज थे और यह ज्योतिष और निमित्त शास्त्र के प्रखर विद्वान थे।
आचार्य श्री अनंत वीर जी बृहद ईस्वी के 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सिद्धि विनिश्चय टीका इनकी मिलती है। और गुरु आचार्य श्री रवि भद्र, शिष्य गुणकीर्ति देवकीर्ति, प्रतिभा तर्क एवं दर्शन विद्या के विद्वान थे। इस प्रकार आचार्य श्री जयसेन जी द्वितीय ईस्वी के 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए हैं, जिन्होंने समय सार टीका का सृजन किया है। प्रवचन सार टीका, पंचाशी का टीका का भी सृजन किया। इनके गुरु सोमसेन थे। प्रतिभा इनके अध्यात्म दर्शन के विद्वान थे। आचार्य श्री अमृतचंद जी सूरी ईस्वी की 11वीं शताब्दी इनका प्राप्त होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इनका ग्रंथ है। और तत्वार्थ सार, समय सार कलश, तो समय सार टीका, प्रवचन सार टीका, पंचाशी का टीका। आपका स्थान संस्कृत काव्य रचयिताओं में कालिदास के टीकाकार मल्लिनाथ का है। निश्चयता आपकी विद्वता, भगमिता और प्रांजल शैली अप्रतिम है। आप बड़े निष्प्रह आध्यात्मिक आचार्य थे। और आचार्य श्री प्रभाचंद्र जी 11वीं शताब्दी में हुए, जिन्होंने प्रमेल कमल मार्तंड का वो किया है। और भी इसके साथ साथ परीक्षा मुख व्याख्या, न्याय कुमुद चंद्र, लघी शास्त्र व्याख्या, तत्वार वृत्ति पद विवरण, सर्वासिद्धि व्याख्या, शाक्टायन न्यास, शाक्टायन व्याकरण व्याख्या, शब्दा भोज भास्कर, चिनिन व्याकरण व्याख्या, प्रवचन सारस रोज भास्कर, प्रवचन सार व्याख्या, गद्य कथा कोश, स्वतंत्र रचना, रत्नकंड साबकाचार टीका, समाधितन टीका, क्रियाकलाप टीका, आत्मानुशासन टीका, महापुराण आदि लिखा है। इनके गुरु आचार्य श्री माणिक्य नंदी जी थे और इनके शिष्य चतुर्मुख देव थे, अद्भुत भाष्यकार थे। आचार्य श्री शाक्टायन पाल्य कीर्ति जी 1140 ईस्वी के लगभग हुए हैं। शाक्टायन शब्दानुशासन, जिन्होंने व्याकरण विद्या, संस्कृत विद्या आदि और इनकी स्त्री मुक्ति, केवली मुक्ति आदि इनके गुरु आचार्य श्री अरकीर्ति थे। संग स्थिति काल इनका प्रसिद्ध व्याकरण के यह विद्वान थे। इस प्रकार आचार्य श्री महाकवि धनंजय जी 1123 से लेकर 1140 इन्हें नाममाला ग्रंथ लिखा है। विसापहार स्त्रोत और द्विसंधान महाकाव्य भी इन्होंने लिखा है। इनकी कथा मिलती है कि पुत्र को जब सर्प ने डस लिया तो ये भक्ति में लीन रहे और वो सर्प का विष उतर गया था, ऐसी इनकी कथा मिलती है। ये पूर्व अवस्था में थे जब ग्रस्ता। ये मुझे आज ही ज्ञात हुआ है कि आचार्य भी बने बाद में। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि देखो, जो भक्ति करता है वो ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान एवं महाकवि थे आचार्य श्री हस्ती मल्ल जी। ऐसे आचार्यों का हृदय से गदगद पूर्वक उनको अर्घ्य समर्पित करना चाहिए और स्तुति प्रस्तुत करना चाहिए। ईस्वी के 1161 से 1181 तक हुए हैं, जिन्होंने आदि पुराण का सृजन किया है। विक्रम गौरव, मैथिली कल्याणम, अंजना पवनंजय, समुद्र नाटिका का भी किया है। और पार्स इनका आप अत्यंत प्रतिभाशाली बहुशास्त्रवेद महाकवि सूक्ति रत्नाकर थे। इस प्रकार से आचार्य श्री बसुनंदी जी ईस्वी की 11वीं सदी के अंतिम चरण में हुए, जिन्होंने प्रतिष्ठा सार संग्रह, जो कि प्रतिष्ठा आदि होती है ना, पंचकर्णक आदि, उस ग्रंथों का, उन ग्रंथों का इन्होंने लेखन किया है। प्राकृत और संस्कृत में है। और इनके अन्य ग्रंथ हैं उपासकाचार, मूलाचार, आचार वृत्ति। और टीकाकरण इनका है आप्तमीमांसा वृत्ति, जिन शतक टीका। गुरु इनके नैमिचंद्र हुए हैं। और इनके समकालीन राजा जो थे सम्राट राजा भोज थे। आचार्य पद्मानंद जी द्वितीय हुए हैं, जिन्होंने ईस्वी की 11वीं सदी का काल मिलता है। पद्मनंदी पंचवीं सदी का। और यह आचार्य श्री वीर नंदी कनक नंदी इनके विद्यागुरु थे। और प्रतिभा इनकी संस्कृत नीति के अधिकृत विद्वान थे। आचार्य श्री पार्सदेव जी 12वीं शताब्दी का अंतिम मिलता है। संगीत समय सार लिखा है। उनके गुरु आचार्य श्री महादेवार्य थे, समकालीन और संगीत के अधिकृत विद्वान थे। आचार्य श्री ब्रह्मदेव जी ईस्वी के 12वीं सदी में बृहद द्रव्य संग्रह टीका जिन्होंने लिखी है। परमात्म प्रकाश टीका, प्रतिष्ठा तिलक कथा कोश, यह जैन सिद्धांत के मार्मज्ञ विद्वान थे। आचार्य श्री माघनंदी जी ईस्वी की 12वीं शताब्दी के अंतिम भाग में शास्त्र सार समुच्चय लिखा है। महानंदी श्रावकाचार्य भी है। और इनके गुरु कुमुद चंद्र थे। सिद्धांत दर्शन के, तत्व ज्ञान और आचरण के विद्वान थे। आचार्य श्री नयसेन जी ईस्वी की 12वीं शताब्दी में
इनका प्राप्त होता था। धर्मामृत कन्नड़ व्याकरण इन्होंने लिखा है, स्वजन भाषा कन्नड़ है। और इनके गुरु नरेंद्र सेन थे, भाषा तमिल कन्नड़ संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे। और आचार्य श्री अनंतवीर लघु 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मिलता है। प्रमेय रत्नमाला संस्कृत टीका 12वीं शताब्दी इनका समय काल मिलता है। और जैन न्याय के अधिकृत विद्वान थे आचार्य श्री वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती जी ईस्वी की 12वीं शताब्दी काल प्राप्त होता है। आचार्य शार और देशीय गण इनके आदि आदि इनका प्राप्त होता है। आचार्य श्री भावसेन त्रैवेद्य जी ईस्वी की 13वीं शताब्दी में। मुझे याद आ रहा है कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के श्रीमुख से मुझे व्याकरण पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आचार्य भावसेन ही त्रैवेद्य थे, और जिन्होंने कथा विचार साक्टायन व्याकरण टीका कातंत्र रूपमाला जो कि परम पूज्य आचार्य श्री के मुख से हमने सुनी है, पढ़ी है, न्याय सूर्यवृत्ति और मुक्ति विचार सिद्धांत सार न्यायदीप का सप्तपदा टीका विश्वत्म प्रकाश, इस प्रकार तर्क व्याकरण और सिद्धांत के तीन विद्याओं के ज्ञाता थे, इसलिए इनको त्रैविद्य बोलते हैं। और आचार्य श्री अजीत सेन जी ईस्वी की 13वीं शताब्दी में हुए हैं। बस कुछ थोड़ा सा और हो रहा है, पूर्ण होने वाला है। अलंकार चिंतामणि, इस प्रकार से इनके आप अलंकार शास्त्र के वेत्ता कवि और चिंतक विद्वान थे। आचार्य श्री विजय वर्णी जी 13वीं शताब्दी में हुए हैं। इनका श्रृंगारावर चंद्रिका और छंद अलंकार के विशेष ज्ञाता थे। आचार्य आशा पंडित, अब चूंकि आचार्यों का पूर्ण होके एक पंडित जी का आ गया है बीच में, तो आचार्यों का चलो इनका आचार्य का करते हैं, आगे छोड़ दें। आचार्य श्री अभिनव धर्मभूषण जी 1358 से 1418 में न्यायदीप का, और ये न्याय शास्त्र संबंधी सिद्धांतों के मार्ग थे। आचार्य श्री भट्टारक सकल कीर्ति जी 1336 ईस्वी में हुए। मूलाचार प्रदीप जिन्होंने लिखा है, शांतिनाथ चरित्र आदि आदि ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, इसकी जानकारी आप अलग से प्राप्त करते हैं। संस्कृत एवं गद्य के प्रमुख विद्वान थे। और आचार्य श्री अभिनव भागवटे जी 14वीं शताब्दी में हुए। छंदानुशासन काव्यानुशासन जिनका आप व्याकरण छंद अलंकार काव्य नाटक चंपू आदि विद्याओं के मार्मज्ञ विद्वान थे। आचार्य श्री पद्मनाभ कायस्थ जी 15वीं शताब्दी यानी 1405 से लेकर 1425 के लगभग इनका समय प्राप्त होता है, जो यशोधर चरित्र के सृजन करता थे। और पद्मनाम कवि होने के साथ साथ समाज से भी विद्वान थे। जैन भट्टारकों और श्रावकों के संपर्क से उनका चरित्र अत्यंत उज्जवल और श्रावकोचित था। और आचार्य श्री धरसेन जी 13वीं व 14वीं शताब्दी के मध्य मिलते हैं। विश्वलोचन कोश इन्होंने लिखा है, मुक्तावली कोश भी कहते हैं। आप कोश के प्रखर विद्वान थे। आचार्य श्री रेधु जी 1400 से 1469 इनका काल मिलता है। आदि पुराण हंस हरिवंश पुराण आदि सृजन णेमीना है चरु अभ्रंश में लिखा है। गुरु इनके गुण कीर्ति थे। और इस प्रकार से आप काव्य के तार्किक विद्वान थे। आचार्य श्री रत्न कीर्ति या रत्न नंदी जी ईस्वी की 15वीं शताब्दी इनका अंतिम भाग भद्रबाहु चरित्र लिखा है। आपके गुरु आचार्य श्री अभयनंदी जी थे। और आप व्याकरण साहित्य न्याय सिद्धांत शास्त्र के प्रखर विद्वान थे। आचार्य श्री ब्रह्म जैनदास जी ईस्वी की 15वीं शताब्दी का अंतिम भाग प्राप्त होता है। जम्बू स्वामी चरित्र लिखा है। रामचरित हरिवंश पुराण राजस्थानी भाषा की 53 रचनाएं हैं। और इनके भट्टारक सकल कीर्ति गुरु थे। संस्कृत के विद्वान एवं आपकी भाषा सरल एवं सुबोध थी। आचार्य श्री नरेंद्र सेन जी 1730 से 337 तक प्रमाण प्रमेय कलिका संस्कृत भाषा मिलती है। और इनको उपाधि पंडिताचार्य की मिलती। आप संस्कृत भाषा के प्रभावशाली विद्वान थे। आचार्य श्री कवि जगन्नाथ जी 17वीं शताब्दी में हुए। चतुर्विंशति संधान सौपज्ञ लिखा है इन्होंने। और भी अन्य कृतियाँ इनकी प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार से आप संस्कृत भाषा के अच्छे कवि थे। और आचार्य श्री कवि चतुर्मुख जी जिन्होंने महाभारत अपभ्रंश में लिखा है। आचार्य पूज्यपाद श्री देवनंदी जी ईस्वी के 6वीं शताब्दी में 10 भक्ति और संस्कृत जन्माभिषेक तत्वावृत्ति सर्वासिद्धि समायतन इष्टोपदेश और व्याकरण सिद्धि आदि आदि ये ग्रंथ दार्शनिक कवि और व्याकरण तीनों व्यक्तित्व आप में समाहित थे। इस प्रकार से इन आचार्यों को उपकार को हम जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। इनकी स्तुति हम हमेशा करते रहें। और सिर्फ वर्ष में एक बार नहीं, प्रतिदिन इनका गुणगान करें, उनका अर्घ्य चढ़ाएं प्रमुख, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं रहता है। इसलिए
जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धो। हे जिनवाणी भारती माँ तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा नरगंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, तीन कम नौकरों मुनिराजों की जय। नौ वारण मुकार।